हम लोग लगाने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। पहला क्वेश्चन है, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 2.5 मीटर रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 45 मीटर इंटू 35 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए, एक आपके पास छोटा सा रेक्टेंगल फील्ड है, उसके चारों तरफ 2.5 यूनिफॉर्म विड्थ का एक और फील्ड बनाया गया है। तो देखो, इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 45 और इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 35। अगर आपका विथ 2.5 इधर से है और 2.5 इधर से है तो टोटल आपके विथ में कितना चेंज आया होगा, तो आप बोलोगे 40 आ गया होगा। 2.5 मिल करके 5 बन जाता है, तो 35 में जब आप 5 जोड़ोगे तो बन जाएगा 40। इसी तरीके से यहाँ वाले लेंथ में क्या आ जाएगा आपके पास, 45 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको चाहिए इस वाले पार्ट का, तो आपको अंदर वाले का एरिया निकाल करके माइनस करना होगा, यानी 45 इंटू 35। तो ये तो आ जाएगा आपका 2000। अब देखो, 45 और 35 को क्या कर सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो क्या 45 को 90/2 और 35 को 70/2, तो आपके पास आ जाएगा 6300/4। अब आप इसको जब डिवाइड करते हो तो देखो, 15 चौक को 60 और बचा आपके पास 300, ये होता है 75 टाइम्स जाएगा। अब 2000 में से 1575 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 425। 425 आपका राइट आंसर हो जाएगा। In a certain time, a sum become 5 times at the rate of 6% per annum on simple interest. At what rate of interest the same sum becomes 8 times in the same duration? I बराबर होता क्या है, पी आर टी अपॉन 100। 100 को भूल जाओ, तो जो आई है वो डिपेंड कर रहा है आपके पी पर, आर पर और टी पर। यहाँ पे पी और टी जो है वो क्वांटिटी सेम दे रखी हुई है, तो अब आपका आई जो है वो डिपेंड करने लगेगा आर पर। इसका मतलब क्या हुआ, आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, I1/I2 इक्वल्स टू R1/R2। ठीक है, यही फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो R1 की वैल्यू दे रखी हुई है, R2 आपको निकालना है। I1 की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का 5 टाइम हो जाने का मतलब क्या है, 4। अगर प्रिंसिपल को P माना तो इंटरेस्ट मिला होगा 4P। इसी तरीके से 8 टाइम्स है तो ये मिला होगा 7P। P कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू 7×42/4। ये कितना हो गया 10.5। 10.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट इफ़ 10,200 is invested at the rate of 8% per annum compound interest for 1.5 year when interest is compounded half yearly। 1.5 year का मतलब हो गया 3 साइकिल बनेगी, ठीक है, 6 महीने की। और 8% हाफ ईयरली का मतलब हो गया 4% रह जाएगा अब। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, 4+4+4, इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 3x + 3 × x² + x³/100 × 100। ठीक है, आपको इससे कोई ख़ास मतलब नहीं होगा यहाँ वाले सवाल में, तो आप क्या कर सकते हो, 3 चौको 12 और 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48 और ये जो x³ आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 64 और 0.0064 आ रहा होगा। तो इतना ज़्यादा वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करते, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी रही होगी आपकी 12.5 अप्रोक्सीमेशन से 12.5% रही होगी। ठीक है, और 12.5
परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8। तो अब आपको बस इतना ही करना है कि 1/8 निकालना है, या फिर ये कहिए कि 8 रुपये पर 1 का इंटरेस्ट, यानी 8/9। यहाँ से कितना आ जाएगा, 918 और 2 ज़ीरो ये और ले लीजिए। तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौको 32। जैसे ही आपने देखा 114, आपने बी ऑप्शन मारा, ख़त्म। सॉल्यूशन इतने भर का ही है आपका। बाकी चीज़ मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा था। Among four numbers, the sum of the smallest and the largest is 72 more than the sum of the middle two numbers if the numbers are in the ratio 6:7:15:19, then the smallest number is। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे। 6 देख करके आप ऑप्शन में टिक मारने ना पहुँच जाना कि मल्टीपल चेक कर ले, मल्टीपल सारे ही हैं 6 के। तो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, और कितनी जल्दी करेंगे वो देखिए आप। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यानी 6 और 19, इनका सम कितना आएगा, 25 यूनिट। इसी तरीके से सम ऑफ मिडिल टू टर्म्स यानी 7 और 15 यानी 22। तो ये कितना आया, 3। ये क्या 3 आया, 3 यूनिट आया। 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 72। ठीक है, जब माइनस करोगे तभी तो ये 72 मोर समझ में आएगा आपको। ये कितने गुना है, तो आप कहोगे ये 24 गुना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 6। तो 6 कितना हो जाएगा, देखो 3 से 6 गए, 2 गुना हुआ, तो 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 72 का 2 गुना हो जाएगा 144। 144 आपका राइट आंसर होगा। अब आप मुँह जबानी कैसे करोगे, देखो 19 6 25 और ये 22, 25 में से आपका 22 गया तो बचेगा 3। 3 की वैल्यू 72 दे रखी हुई है, आपसे पूछिए 6 की वैल्यू, यानी 3 की वैल्यू अगर 72 है तो 6 की वैल्यू इसका डबल हो जाएगी, यानी 144। ये आपका मुँह जबानी हो गया। A dealer buys some goods for ₹3600 rupees if the overhead expenses be 5% of the cost price। मतलब जो एक्स्ट्रा, अगला क्वेश्चन है, A dealer buys some goods for ₹3600 if the overhead expenses be 5% of the cost price, then at what price should it be sold to earn 15%। ठीक है, 3600 रुपये पर आपको 5% का ओवर एक्सपेंसेस मिला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 5% एक्स्ट्रा इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो 3600 का 5% कितना आएगा, तो आप देखते ही बोलोगे कि 180 आएगा। 180 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3600 का 5% कितना होता है, 180। 180 आप जोड़ोगे, देखो 180 मैं जोड़ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो 180 जब आप 3600 में जोड़ते हो तो आपके पास वैल्यू बनती है 3780। ठीक है, अब 15%, 5% कितना होता है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। 15 का मतलब 3 गुना यानी 3/20, यानी वैल्यू 20 से कितनी हो गई, 23 हो गई। इस जीरो से ये जीरो गया, ये आएगा कितना, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 189 इंटू 23, 9 3 27। लास्ट डिजिट सब में कॉमन आ रहा है, तो आप डी ऑप्शन काट सकते हो। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 189 को 189 को आप मान लो 190। ठीक है, 190 अगर मान लेते हो तो सवाल ईजी बन जाएगा आपका। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि इस 23 को लिख सकते हो 20 + 3। ठीक है, माइंड में 20 + 3 लिख लेना, तो ये आ जाएगा 18 दूना 36 और 2 9 18, यानी 3780। ठीक, और 3 गुना कर दो, अब 3 9 27 और 18 3 54, 54 यानी 56। अब 7 4 7 5 12 और 1 13 और 4 4 3 4 7 4 3 4 7। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 3 4 7। The income of the company increases 25% per annum if the income is 2664000 in the year 1999. What was its income in the year 1997? यानी 2 साल पीछे की पूछ रहा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 की चीज़ क्या हो गई होगी, 5, 2 सालों में। तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 16 और वो हो जाएगा 25। 25 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है 26 6 4 000। ये 25 की वैल्यू दे रखी हुई है, 16 की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो 25 एकम 25, तो 1 बचा, यहाँ पे आ गया 16, तो 0 लगा दो। 25 छंग 150,
150 हुआ तो यहाँ से बचा आपके पास एक 14, 25 एक कम 25, 25 25 125, और उसके बाद आएगा 25 छंग 150 और एक ज़ीरो और, तो एक ज़ीरो आएगा, तो ये आपका गया, ये आपका गया, ये आपका गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज़ 41। ठीक है, तो ये आपका 20 इनिंग्स का कितना हो गया, 20 इंटू 41 प्लस 21वीं इनिंग में इसने 41 रन और ठोक दिए, तो बचा कितना, 21। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। व्हाट इज़ हिज न्यू एवरेज, तो देखो 41 41 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी 21, और 21 नीचे लिखा हुआ है, तो 21 से 21 कट गया, 41 आपका राइट आंसर आ गया। A man sold his cycle at 17% loss. If he had sold it for rupees 1056 more, he would have made 5% profit. The cost price of the cycle is, देखो आपको क्या करना होता है, अगर प्रॉफिट प्रॉफिट दे रखा हो या लॉस लॉस दे रखा हो तो माइनस करना है। अगर आपको एक में लॉस और एक में प्रॉफिट दे रखा होगा तो आपको इसको ऐड कर देना है, तो 17 प्लस 5 करेंगे तो 22% आ जाएगा। इस 22% की वैल्यू ही आपको यहाँ पे 1056 दे रखी हुई है। फिर उसके बाद आपको दे रखा हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1056 अपॉन 22 इंटू 100, आपने इतना कर दिया, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 22 पच्चे 110, यानी 22 पच्चे 110 तो नहीं जाएगा, तो 22 चौक हो जाएंगे 88, यानी 105 में से आपको 88 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 8 7, यहाँ से आएगा 9 1। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 6, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 8 दूना 16 यानी 48, 4800 आपका राइट आंसर आ जाएगा। फाइंड द HCF ऑफ 230 276 एंड 322। इसका HCF क्या होगा, तो देखो 230 में मुझे दिख रहा है कि 23 गुणे 10 है, 27 6 में मुझे दिख रहा है 23 एक कम 23, और 23 दूना 46। ठीक है, अब 322, इसमें मुझे दिख रहा है 23 एक कम 23, और यहाँ से बचेगा 9, और 23 चौको, ओवरऑल 2 इसमें से आ जाएगा, 2 इसमें से आ जाएगा, 2 इसमें से आ जाएगा, 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 रूट 45 माइनस 16 रूट 20 प्लस रूट 245 माइनस 47 रूट 5। 45 का मतलब क्या हो गया, 9 गुणे 5, तो 3 आ जाएगा, यानी 24 तिहाई 72, 72 रूट 5 हो जाएगा, माइनस 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, क्योंकि 20 का मतलब हो गया 4 गुणे 5, और 245 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो 245 को भी। क्या आ जाएगा देखो, 5 5 4 20, 5 9 45, यानी 7, यानी यहाँ से आपको मिल गया 7 रूट 5, और ये 47 रूट 5 तो है ही। नीचे वाला सॉल्व करने की ज़रूरत अभी नहीं है, पहले देख लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो आपको वैल्यू कट जाए। ठीक है, तो देखो 7 और ये मिल करके बनाएगा 79 रूट 5, और 32 और 47 मिल करके बनाएगा 79 रूट 5, यानी ऊपर वाली वैल्यू में पूरा पूरा आ रहा है 0, और नीचे कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 राइट आंसर हो जाएगा, तो पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 10.5, एल प्लस आर का मतलब हो गया 23.5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 7 1 7, 15 7 105 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 33, और ये हो गया 23.5। ठीक है, 23.5 हो गया, तो आप इसका पहले 3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 तिहाई 9 1 10, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पे 0 रख दिया, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। अब 705 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, यानी 55 देखा तो मैं ये ऑप्शन काट दूंगा, ये ऑप्शन काट दूंगा, ये ऑप्शन काट दूंगा, आपका सी ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी आप कर भी सकते हो, पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा दो। द स्पीड ऑफ अ बस इज़,
The speed of a bus from station A to B is 55 km per hour and while coming back from station B to A, the speed of the bus is 95 km per hour. The average speed of the bus during the whole journey. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2s1 अपॉन s1 प्लस s2. ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है. बस यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, 2 × 55 × 95 अपॉन s1 प्लस s2 यानी 95 प्लस, तो ये हो जाएगा 150. ठीक है, अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, 5 3 15 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5. ये जाएगा 5 बार में, तो ये 19 बार में चला जाएगा और ये जाएगा 6 बार में, 2 3 6. अब देखो लास्ट डिजिट आने वाली है 9/3. ठीक है, बाकी आप कर भी सकते हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी है. तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 19 में से 19 और ये हो जाएगा 209. तो ये आपका कट जाएगा, 3 6 18 बचेगा 2, 3 9 27, 69 is to 2/3. ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.